YouTube app and never miss another update. आज का ये वीडियो अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको मैम पढ़ाएंगी, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इनका पढ़ाया हुआ कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी तैयारी भी पूरी हो गई है। अब इससे क्या है, आपकी प्रैक्टिस सेट से क्या है, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे किस तरीके से एग्जाम आता है, किस तरीके से आपको तैयार करना है, सब कुछ आपको ये भी पता चल गया होगा आपकी कितनी तैयारी है। तो आइए अपनी तैयारी को चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हम लेते हैं, शशक का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची जिस स्टूडेंट ने पढ़े होंगे ने सबको पता चल गया होगा कि शशक का पर्यायवाची खरगोश होता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। ठीक है, कोई आया है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। अब मैंने एग्जाम्पल दिया, अब तो आपको जब सर्वनाम कराए थे कि मैं रूम में बैठी हूँ और कोई आया है। अब मेरे को आहट तो ये कोई आया है, बट पक्का पता नहीं कि कोई आया है या नहीं आया। तो यहाँ पे कौन सी सर्वनाम होगा, हमारे यहाँ पर अनिश्चित वाचक होगा। क्यों, हमें क्योंकि निश्चित है ही नहीं हम, क्योंकि जब तक हमें कोई दिख ही नहीं रहा तो हम कैसे कह दे कि मतलब कोई निश्चित आया ही है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सर्वनाम है फ्रेंड्स, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से तत्पुरुष समास कौन सा है। तत्पुरुष समास आपको पढ़ाए थे तो आपको पता हूं, तत्पुरुष समास का कौन सा शब्द चिन्ह है जो लोप हो जाता है, वो होता है क्या कहते हैं, को शब्द होता है जो हमारा लोप हो जाता है। से शब्द होता है जो हमारा लोप हो जाता है। ठीक है, नहीं एक सेकंड, कंफ्यूज हूं मैं, एक सेकंड। हाँ ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोली थी मैं, तो उसमें क्या होता है, से, को नहीं होता है, यहाँ पे से होता है। हाँ मैं कंफ्यूज हो गई थी थोड़ा सा। तत्पुरुष समास क्या है ये, हमें तत्पुरुष समास में यहाँ कौन सा लग रहा है, से वाला लग रहा है, पर देखिए प्रतिदिन नहीं है तत्पुरुष समास ये। और क्या होता है इसमें तत्पुरुष समास में, से तो होता है पर ये आपादान तत्पुरुष समास है। कौन सा वाला, आपादान। ठीक है, इसमें से फीलिंग आ रही है, प्रतिदिन में से नहीं आ रहा है, कोना नहीं, मारपीट अपोजिट हो रहे हैं दोनों, मारपीट अपोजिट नहीं, अपोजिट नहीं मारपीट हो रहा है, ये नहीं है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन सी की, तो पथ भ्रष्ट, इसको विच्छेद करें तो क्या बनेगा, पथ से भ्रष्ट। आपादान तत्पुरुष समास में मैंने आपको क्या बताया था, पथ से अलग होने की, जहां पे हमें पता चले अलग हो रहा है वहां पे कौन सा होगा हमारा, पथ से भ्रष्ट। तो ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी है, पथ से भ्रष्ट। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा आपको। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है। तो अब मैं आपको बता दूं, प्रार्थना पत्र वो होता है जो हम स्कूलों में लिखते हैं, मतलब ऑफिशियली जो लिखा जाता है औपचारिक रूप से। और लेटर क्या होता है, जो हम क्या कहते हैं अनऑफिशियली, जो मतलब दोस्तों को लिखते हैं। तो दोस्तों में तो नीचे क्या लिख देते हैं, या फ्रेंड्स कहीं पे भी कुछ भी लिख दिया, उसमें क्या लिख देते हैं नीचे, स्नेहकांक्षी, शुभचिंतक, आपका विश्वास पात्र। कभी आप एप्लीकेशन में लिखते हैं, लेटर जो एप्लीकेशन जो आप वहां पे देते हैं स्कूल में, उसमें लिखते हैं कभी कि आपका शुभचिंतक या स्नेहकांक्षी या आपका विश्वास पात्र, नहीं फ्रेंड। इसमें क्या लिखा जाता है हमेशा प्रार्थना पत्र में, भक्ति है। तो आंसर कौन सा राइट होगा हमारा, ऑप्शन ए, 61 का ऑप्शन ए भक्ति है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। चलिए, भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे। तो भक्तिकालीन जो परंपरा थी इसके प्रसिद्ध कवि कौन थे, कबीर दास जी थे। ठीक है, कौन थे इसके भक्ति कालीन, कबीर दास जी। ऑप्शन डी है हमारा इसका, कबीर दास। ठीक है, मीरा जी थी, और जो बिहारी थे, जो मीरा और जो हमारी क्या कहते हैं बिहारी थी, ये किसके थे, रीतिकाल के थे, सगुण भक्ति के थे ये दोनों। और क्या कहते हैं जयशंकर प्रसाद, आप सभी को पता होगा, ये आधुनिक काल के थे। तो कौन है हमारे आंसर इसके, कबीर दास जी। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स, पावक और अग्नि आप ये देख रहे होंगे एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। पावक अग्नि पर्यायवाची तो है, तो क्या विलोम लग रहे हैं ये, नहीं विलोम तो नहीं है। तो कौन सा होगा इसका, पर्यायवाची। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, पर्यायवाची। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ फ्रेंड्स, मोस्टली ना पता है, कभी भी आप आंसर को जब ट्रिक लगाकर चेक कर रहे हो ना, तो स्टार्टिंग की बजाय ना पीछे से करना स्टार्ट कीजिए, आपको ऑप्शन ना ढूंढने में ज्यादा आसानी होती है और जल्दी आंसर आपके हाथ में आ जाता है। चलिए अब हम वही वाली ट्रिक लगाएंगे आगे से। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 64 क्वेश्चन की। शोक किस रस का स्थायी भाव है। चलिए पीछे से देखते हैं हम, शोक किस रस का स्थायी भाव है, वीर रस का, नहीं वीर रस का तो उत्साह होता है, मैंने पढ़ाया था। कौन सा होता है, उत्साह। करुण, हाँ करुण का होता है शोक, जब दिल में शोक नामक स्थायी भाव, मतलब रुआसी वाला जो होता है। तो कौन सा हमारा स्थायी किसका है ये, करुण का। ऑप्शन सी हमारा राइट है। ठीक है फ्रेंड्स, और स्थायी भाव कितने होते हैं, इसकी संख्या 9 होती है, याद रखिएगा, क्या पता आ जाए इस बार ये क्वेश्चन बन के। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। वह विद्यार्थी नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है। पूरा सेंटेंस दिया आपको, अब ये पूछ रहे इसमें वह कौन सा विशेषण है। तो आप एक चीज देखिए, वह का यूज हम कब करते हैं, जहां संज्ञा की जगह सर्वनाम यूज की जाती है। मतलब नाम ले लिया राम, ठीक है, राम की जगह हमने वह लगा दिया, तो वह हमारा कौन सा लग रहा है, ये
सर्वनामिक यानी कि सर्वनाम बता रहा है ना यहाँ पे, तो ये कौन सा विशेषण होगा हमारा? सर्वनामिक विशेषण। तो 65 का ऑप्शन कौन सा होगा? ए होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ए होगा। यहाँ पे परिणाम बोधक नहीं है, संख्यावाचक नहीं है, गुणवाचक नहीं है। जिन्होंने मेरी क्लास ली उन्हें साफ समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। अग का विपरीत शब्द क्या है? तो अग का विपरीत शब्द क्या होगा फ्रेंड्स? विपरीतार्थक शब्द जिसने पढ़े हैं उसको पता है इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन अग का विपरीतार्थक शब्द क्या है? विग। ना अनज्ञ है, ना सर्वज्ञ है, ना सज्ञ है। सर्वज्ञ होते सारे में, अनज्ञ भी नहीं होगा, इसका सिर्फ क्या होगा? विज्ञ होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 67। बहिरंग का विलोम शब्द है। देखिए कितने विलोम शब्द पूछे जा रहे हैं, याद है आपको? नहीं है तो कर लीजिए। सौरंग, बहुरंग, सबरंग, अंतरंग। अब आप थोड़ी सी सेंस लगाइए। बहिरंग मतलब बाहर से रिलेटेड, अंतरंग अंदर से रिलेटेड, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? अंतरंग होना चाहिए। ठीक है, आंसर क्या है इसका? डी। 67 का आंसर क्या है? डी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 68 क्वेश्चन की। निम्नलिखित वाक्यों में से एक अपादान कारक से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अपादान कारक झट से याद कर लीजिए, इसका चिन्ह क्या था? इसका चिन्ह था से, पर से फीलिंग क्या देता था? अलग होने की देता था। चलिए आइए देखते हैं नीचे से। आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। आकाश से गिरी, यहाँ पे से आ रहा है ना, और क्या हो रहा है? आकाश से गिरी यानी कि आसमान से अलग हो गई वो बूंद। पता चल गया हमें तो पहला ऑप्शन उठाते ही कि क्या कहते हैं यहाँ पे कौन सा अपादान कारक है। ठीक है, फिर भी हम और देख लेते हैं। पैरों से चलना, यात्रा। समुदाय से चलना, पैरों से चल रहे हैं, पैरों के साथ चल रहे हैं। समुदाय से यूनिटी में चल रहे हैं, नहीं। काल से चलना, ये भी यूनिटी शो, कैंसिल। सी ऑप्शन हमारा कैंसिल। डी हमें पता है, फिर भी मैं आपको चेक कराने के लिए और करा रही हूँ। दुधवा पार्क में बहुत से दर्शनीय जीव निवास करते हैं। दुधवा पार्क जो है वहां पे बहुत से रह रहे हैं ना उसके अंदर, ये भी कैंसिल, अलग नहीं हो रहा कुछ। मेज पर रखा हुआ गिलास का पानी, यहाँ तो से की फीलिंग ही नहीं आ रही, कैंसिल। आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन डी हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है हमारा आंसर? ऑप्शन डी, याद रखना है आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड की। इसमें क्या बोल रहा है? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। लोक्ति का सही अर्थ है, लोक्ति जिसने याद किया बेस्ट, उसके लिए क्यों 1 सेकंड में टिक कर देगा आंसर। नहीं याद किया तो चलो थोड़ी सी सेंस लगा लेते हैं। कभी कभी होता है ऐसी लोक्ति आ जाती है जो हमें पता ही नहीं, तो सेंस लगाते हैं हम लोग। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो अब चेक कीजिए, अपने काम से काम जो रखता है, मतलब अपने में घुसा रहता है, उसको ऐसा बोलते हैं? बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट ऑप्शन क्या रॉन्ग हो जाएगा हमारा। तीर्थ यात्रा करना, इसको ऐसे बोलते हैं तीर्थ यात्रा करने वाले को। मे भी पॉसिबिलिटी है, कभी कभी बहुत से लोग गलत गलत लोक्तियां यूज करते हैं, तो वो ऐसे बोल देते हैं तीर्थ यात्रा करने वाले को कि गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, पर थोड़ी सेंस कम बैठ रही है। हाँ, चलिए ऑप्शन सी देखते हैं। महान भक्त होना, ये तो बिल्कुल ही साफ पत्थर लाइक रॉन्ग है। अगर अब हम बात करें ऑप्शन डी की, अवसरवादी होना, ये हो सकता है। क्यों? चेक कीजिए। गंगा गए गंगादास, गंगादास गंगा चले गए, अवसर का फायदा उठाया। जमुनादास थे, नाम से मिलता हुआ जमुना चले गए। तो यहाँ पे लोक्ति पढ़ के ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि अवसरवादी मतलब अवसर ढूंढने वाला इंसान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? इसका ऑप्शन बी और सी, डी में से एक होगा। तो पॉसिबिलिटी किसकी ज्यादा लग रही है? ऑप्शन डी के होने की पॉसिबिलिटी क्या है? हमें ज्यादा लग रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? 52 का अवसरवादी होना। तो इस लोक्ति का आंसर क्या है? अवसरवादी होना। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। क्या है? सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो सूर्य का पर्यायवाची क्या नहीं है फ्रेंड्स? तो चलिए देखिए, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है भास्कर दिवाकर। पढ़ चुके हैं आप लोग, पढ़ चुके हैं ना भास्कर दिवाकर, तो हमेशा आप यही पढ़े हैं कि क्या कहते हैं, ये सूर्य का पर्यायवाची होता है। ठीक है, भास्कर दिवाकर आप पढ़ेंगे सूर्य का पर्यायवाची होता है। पर अगर हम बात करें मयंक की, तो मयंक क्या है? सूर्य का पर्यायवाची होता है? नहीं यार, मयंक तो मैंने हमेशा ये पढ़ा है कि चंद्रमा को कहते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन है मयंक। सही आंसर है मयंक। सूर्य के पर्यायवाची क्या नहीं है? मयंक। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। प्रत्येक का संधि विच्छेद है। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा करके देखिए। एक ही मात्रा आ रही है, इसमें मात्रा से पहचानिए आप। प्रत्येक, ए बड़े की मात्रा कब आती है? जब स्वर संधि में जो यण संधि है हमारी, उसका प्रति ई प्लस ए साथ में आता है, तो वो क्या होता है? हमारा प्रत्येक बनता है। तो हमारी क्या है? इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक, बाकी सारे हमारे गलत है। देखिए, प्रति एक कभी ऐसे नहीं लिखा जाता, प्रति। ठीक है, प्रत्यय प्लस एक, ये भी गलत है। प्रत्यय प्लस एक, ये भी गलत है। वहां पे क्या आपको दिख रहा है? प्रति, दोनों शब्द बिल्कुल सही आ रहे हैं। प्रति ऐसे ही लिखा जाता है, एक तो है ही है। ठीक है, तो ऑप्शन एक हमारा फर्स्ट ए मतलब ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। जो शास्त्र जानता है वह कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे विद्वान, आधों ने तो सी टिक कर दिया होगा, विद्वान। रॉन्ग, विद्वान नहीं है, शास्त्र जानने वाले को विद्वान नहीं कहा जाता है, जानकार भी नहीं होगा इसका।
हाँ, शास्त्रज्ञ या शास्त्र ज्ञाता कह सकते हैं, बट वन वर्ड है तो इसका आंसर क्या है? शास्त्रज्ञ। शास्त्र जानने वाले को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? शास्त्रज्ञ। 55 का ऑप्शन बी ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं 56 क्वेश्चन की। पुराण में इक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनता है। पुराण में जब इक प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा ना तो हमेशा याद रखिएगा पौराणिक बनेगा। कभी भी आपने पुराणिक नहीं पढ़ा होगा, पौराणिक नहीं पढ़ा होगा, मात्रा गलत हो रही है यहाँ पे तो। ठीक है, हमेशा क्या होता है पुराण में इक प्रत्यय संयुक्त होकर कौन सा बनता है? हमारा पौराणिक बनता है। ऑप्शन ए 56 का ऑप्शन कौन सा है? ए ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं 57 की। हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, संज्ञा से बनने वाली क्रिया धातु को मतलब क्रिया को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि हाथ से हथियाना, लात से लतियाना ये हमारी नाम धातु क्रिया है। कौन सी है? ये हमारी नाम धातु है। क्यों है ये? संज्ञा या विशेषण से बनने वाली जो क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? नाम धातु क्रिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। ओ सॉरी, इसमें मैं आपको टिक करके बता देती हूँ कौन सा है। ऑप्शन डी है नाम धातु, याद रख लीजिए। चलो आशा करती हूँ आपका प्रैक्टिस सेट सही हुआ होगा।